हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा वापस देखते हैं। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मैंने राशि को कितना मान लिया, 100 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमको नहीं दे रखी, बट क्या दे रखा है कि 5 वर्ष। और 5 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है, दोगुनी। यानी कि 2 गुने का मतलब 100 का मैं क्या करूँगा, 2 गुना। तो 5 वर्ष में वह राशि कितनी हो गई, 200 रुपये। यानी कि वह राशि मैंने 100 रुपये मानी थी, बट 5 वर्ष में दोगुनी हो गई, यानी कि 5 वर्ष में 200 रुपये हो गई। आगे क्या बोला है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। यानी कि इस राशि का कितने गुना होना चाहिए, 800 होना चाहिए। तो देखो वापिस यदि मैं 5 साल का यानी कि 5 वर्ष का समय और लगाऊंगा, तो यदि यहाँ से 2 गुना हुआ है राशि का, तो अब भी यहाँ से 2 गुना होगा। तो 200 का 2 गुना किया तो कितना आ गया, 400। तो यानी कि 5 और 5 10 साल का समय लग गया, और अब भी राशि कितनी हुई है, 4 गुनाई हुई है। जबकि राशि होनी कितनी की है, 8 गुना जो बोली है। अब 4 का भी यानी कि यहाँ पे मैं यदि 400 का यहाँ पे 2 गुना होगा, तो 400 का यदि 2 गुना करूँगा तो कितना गया, 2 गुना तो हो गया, बट समय कितना वर्ष लगेगा, 5 वर्ष। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि 100 का 2 गुना हुआ, 2 गुना कर दिया, 200 का 2 गुना 400, और 400 का 2 गुना 800। क्यों, हर 5 साल में और हर 5 साल में हो क्या रहा है, 2 गुना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताओ कितने समय में। तो 5 और 5 10 और 5 15, यानी कि समय कितने वर्ष लग गया हमारे पास, 15 वर्ष का क्या लग गया समय। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। यानी कि 4 वर्ष में कितनी गुना हो रही है, 3 गुना। तो माना कि उस राशि को मैंने कितने रुपए मान लिया, 100। समय कितने वर्ष है, 4 क्या है वर्ष। 4 वर्ष में वह राशि कितने गुना, 3 गुना। तो 100 का मैं 3 गुना करूंगा तो कितनी हो गई, 300। यानी कि हमारे पास ये लाइन कंप्लीट हुई कि 100 रुपये थे, 3 गुना हो गया कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो राशि अब कितनी हो गई, 300। ठीक है, आगे क्या बोला है, तो बताओ वह कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो जाएगी। तो वापिस मैं इसमें 4 साल का और जोड़ूंगा, तो 4 वर्ष में वापिस इस 300 का कितने गुना होगा, 3 गुना। क्यों, क्योंकि हर 4 साल में 3 गुना हो रही है, हर 4 साल में 3 गुना हो रही है। तो यहाँ पे भी 4 साल में 3 गुना हुई, तो 3 थी, कितना आ गया, 900। राशि 100 थी, हो कितनी गई, 900। यानी कि कितने गुना हो गई, 900। कोई समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है समय की कितने वर्ष में 9 गुनी हो गई। तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। यानी कि दोनों को जोड़ा, 4 और 4 8, यानी कि 8 वर्ष में वह राशि, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 वर्ष में वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी होती है। यानी कि 100 रुपया है, और 4 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 9 गुना। यानी कि 100 का 9 गुना किया तो कितनी आ गई, 900। हमको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन में यानी कि बात को समझो कि 100 रुपये है, और यानी कि 4 वर्ष में 9 गुने तो होगी, 900 तो हो गया। पर पूछा क्या है कि 27 गुना हो जाए, तो यानी कि इस 100 का कितने गुना, 2700 रुपये हो जाए। तो यानी कि 100 का 27 गुना होगा, तो उसके लिए कंडीशन, यानी कि हमारे पास पहले तो 4 वर्ष में यदि 9 गुना हो रही है, तो 2 वर्ष में 3 गुना होगी भाई। चेक कर लो यहाँ पे कि 2 वर्ष में कितने गुना होगी, 3 गुना। तो 100 का 3 गुना किया तो कितना आ गया मेरे पास, 300। ठीक है, 2 वर्ष में वह राशि 100 का 3 गुना हो गई। वापिस मैंने इसमें 2 वर्ष और जोड़ा, तो 2 वर्ष में वापिस राशि इसका भी 3 गुना किया तो कितनी आ गई, 900 आ गई। अब बात को आप पकड़ो दोस्तों, क्वेश्चन इतना इजी है, आपको एक भी क्वेश्चन में फंसाया नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूले से। क्यों,
क्योंकि फॉर्मूले यदि आप याद करोगे तो क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन है अनेक। और यदि एक क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बना तो आप सोच सकते हो कितने क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन के 100 ही फॉर्मूले होंगे। इसलिए आपको फॉर्मूले से एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। 100 रुपये है 4 वर्ष में, यानी कि ये वर्ष है में कितना हो रहा है, 9 गुना। तो यहाँ पे 100 रुपये 4 वर्ष में 9 गुने हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। 2 वर्ष तो ये और 2 वर्ष से 4 वर्ष में कितना हो गया, 9 गुना। बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो बताओ वह कितने वर्ष में 27 गुना, यानी कि अब 9 का 3 गुना करूँगा तो वापिस समय कितना लग जाएगा, 2 वर्ष का। क्योंकि हर 2 वर्षों में ब्याज कितने गुना बढ़ रहा है, 3 गुना। तो 9 का 3 गुना किया तो कितना आ गया, 2700। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 27 गुना तो हो गई, ठीक है 27 गुना तो हो गई, बट समय कितने वर्ष लगा। तो समय को हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 वर्ष और 2 4 और 2 कितना आ गया, 6, यानी कि 6 वर्ष में, 6 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग वापस देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। वैसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पर फिर भी देखिए। माना कि मैंने वह धनराशि कितनी मान ली, 100, और 4 वर्ष में यदि, 4 वर्ष में यदि कितनी गुना हो रही है, 9 गुना, तो यानी कि कितनी होगी, 900। अब यानी कि मैंने 4 वर्ष में नहीं देख के मैंने 4 की आधी 2 वर्ष कर ली, तो मैंने वही 100 रुपये की वैल्यू है। और यानी कि अब की बार 4 वर्ष की जगह कितना आ गया, 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में कितनी गुना कर दी, 3 गुना, क्योंकि पहले 9 गुना हो रही थी। तो यहाँ पे धनराशि 100 का 3 गुना किया तो कितना आ गई, 300 आ गई। अब वापस देखो कि 2 वर्ष में यदि 3 गुना है तो वापस 2 वर्ष में फिर इस 300 का 3 गुना करूँगा तो कितनी आ गई राशि, 900। अब आप देखो कि उसमें लैंग्वेज को पकड़ोगे, 2 और 2 कितना है, 4, और 4 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 9 गुना, और यहाँ पे भी 4 वर्ष में 9 गुना ही हो रही है। आप क्वेश्चन में पकड़ सकते हो। जबकि उस राशि की जो राशि है वो कितने गुना होनी चाहिए, 27 गुना, यानी कि 2700 होनी चाहिए। तो वापस 900 का 3 गुना करूँगा तो कितने वर्ष लगेंगे, 2 गुना लगेगा, 2 वर्ष लगेगा समय। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो 27 गुना हुई थी राशि 100 का, उसमें कितना समय लगा है। तो 2 वर्ष और 2 4 और 2 कितना आ गया, 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। माना कि वह धनराशि हमारे पास कितने रुपया है, 100 रुपया, और समय कितने वर्ष है, 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष में वह धनराशि क्या हो रही है, 2 गुना, यानी कि 100 का मैं 2 गुना करूँगा तो कितनी आ गई वह धनराशि, 200 रुपया। यानी कि 15 वर्ष में 2 गुनी यानी कि 200 हो गई। आगे की उसमें क्या दे रखा है वो देखिए। वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी, यानी कि 100 का कितने गुना होना चाहिए, 8 गुना, यानी कि 800 होना चाहिए। तो उसके लिए आपसे क्या पूछा है, समय। तो 200 का फिर यानी कि 15 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि हर 15 वर्ष में क्या हो रही है, 2 गुना। तो अब की बार 200 का 2 गुना किया तो कितनी आएगी राशि, 400, जबकि होनी कितनी चाहिए, 800। तो फिर मैं 15 वर्ष का समय और लूँगा, और अब की बार 400 का 2 गुना किया मैंने तो कितनी आ गई, 800, यानी कि मेरे पास समय कितना लग गया, आपके सामने है कि राशि 100 थी और हो कितनी गई, 800। 100 का दोगुना किया 200 आ गई, और 200 का दोगुना 400, और 400 का दोगुना किया कितना आ गया, 800, यानी कि 8 गुनी हो गई। तो हमारे पास उसके लिए समय कितना लगा, 15 वर्ष, और 15 30, और 15 45, यानी कि कुल समय कितना लगा, 45 वर्ष का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, कि उस राशि को 8 गुना होने के लिए 45 वर्ष का क्या लगेगा, समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। राशि मैंने माना कितना, 100 रुपये है, कितने वर्ष, 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 4 गुना, यानी कि कितनी हो गई, 4। ठीक है, आगे क्या बोला है, तो बताओ वह 6 वर्ष में कितनी गुनी होगी। 3 वर्ष में यदि 4 गुना हो रही है तो आगे यदि 3 वर्ष और जोड़ूंगा मैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में 6 वर्ष के लिए बोला है भाई, टोटल कितना है, 6 वर्ष। तो इसका भी मैं क्या करूँगा, 4 गुना, तो 4 चौक कितना हो गया, 1600, यानी कि राशि 100 तो थी मेरे पास पहले, पर अब कितनी हो गई, 1600, यानी कि कितने गुना हो गई, 16 गुना।
तो यानी कि 3 और 3 कितना आ गया 6, यानी कि 6 वर्षों में वह राशि कितनी आ गई 16 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 800 रुपये की राशि का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि दर में यदि आपको दर दे रखी है कितनी 10%, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का क्या पूछा है अंतर। देखो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे दे देता है कि आपको छोटी सी बात पे फंसाता है। देखो कुछ भी नहीं करना, हमको क्या माननी है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी कि कितना है 800 अपनी जगह आ गया। 1 वर्ष की बात कर रहा है तो 1 वर्ष का मतलब ये आ गया, ठीक है। दर हमारे पास 10% है तो 10% का मतलब मैंने कितना कर दिया 10/100। जीरो से जीरो कट गया, मेरे पास कितना आ गया 1/10। ये जीरो कट गई इससे, तो यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया 80 रुपया। 1 साल का ब्याज यदि 80 रुपये आ गया तो क्वेश्चन में पूछा भी क्या है कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पे ओनली 1 साल का साधारण ब्याज ही होगा, 1 साल का कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता। और चलो चक्रवृद्धि ब्याज 80 हो भी गया तो इसका अंतर क्या होगा बताओ, अंतर नहीं होगा। यदि दूसरे साल का साधारण ब्याज पूछा है तो वो भी कितना आएगा 80 पूछा हो तो। ऐसे तो हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ तक तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कुछ भी नहीं होगा। ये तो हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज, ये हमारा मूलधन, दर दे रखी है, 1 वर्ष का समय है। हाँ यदि 2 वर्ष का समय होता, यहाँ पे एक ही जगह 2 वर्ष होता तो हमारा क्वेश्चन क्या होता कि यहाँ पे भी ब्याज कितना लगता है 80, और अब 80 का 1/10 करता तो जीरो से जीरो, यानी कि ये ब्याज कितना आ जाता हमारे पास 8 रुपया। तो यानी कि ये हमारे पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का क्या होता अंतर। कैसे होता वो भी देख लो। पहले साल का साधारण कितना है 80, तो दूसरे का भी कितना आएगा 80, क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है समान होता है। 80 और 80 कितना आ गया 160 रुपये, तो हमारे पास किसका मान आ गया साधारण ब्याज का। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मैं 80 और 80 कितना आ गया 160, और 160 और 8 कितना आ गया 168 रुपया। यानी कि ये तो हमारे पास किसका मान आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का, और ये जो मान है वो किसका है साधारण ब्याज का। दोनों का अंतर कितना आ गया 8 रुपये, और यहाँ पे भी कितना है 8 रुपये। तो यदि हमारे पास 2 साल का मान होता तो अंतर आता, बट यहाँ पे दे कितने साल का मान रखा है केवल 1 साल का। तो मूलधन तो हमारा ऊपर आ जाएगा अपनी जगह, और इसका 1/10 करूँगा तो पहले साल का ओनली साधारण ब्याज आएगा कितना 80। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आपका अंतर कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।